नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका @/ यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 90 है लीड कोड चैलेंज का। तो वी हैव कम अक्रॉस अ लॉन्ग जर्नी। आज 90th डे है हमारी जर्नी का। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने अपना फ़ायदा भी उठाया। तो हमें 90 डेज़ की जर्नी कैसे गई है, वो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो जल्दी से, ठीक है? और हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब जल्दी से ही एंड पे आने वाली है हमारी जर्नी, तो अब साथ-साथ रहिए एकदम, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन का नंबर है, वो है 108 एंड क्वेश्चन का नाम है कन्वर्ट सॉर्टेड एरे टू बाइनरी सर्च ट्री। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें एक सॉर्टेड एरे मिला होगा, ठीक है? वी हैव टू कन्वर्ट इट इन बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के फॉर्मेशन में कवर करना है। एक चीज इसमें और दी हुई है कि आपको ये जो ट्री बनाना है, ये बैलेंस बाइनरी ट्री बनाना है, ठीक है? अब ये चीज ना इन्होंने डाल दी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, नहीं तो जो भी एल्गोरिथम है इसका, उससे जो बनेगी ट्री, वो अपने आप ही बैलेंस बनेगी, ठीक है? तो हमें इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना कि बैलेंस बन रही है कि नहीं बन रही। अपने आप जो भी हम एल्गोरिथम यूज करेंगे, उससे अपने आप ही बैलेंस ही बनेगी ट्री, ठीक है? तो चलते हैं सीधा हमारे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, एक सॉर्टेड हमारे पास एरे है, ठीक है? ये हमारा सॉर्टेड एरे है। तो बेसिकली क्या है, इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ पड़ी है। तो जैसे हम बाइनरी सर्च करते थे ना, बाइनरी सर्च, वैसे ही हम कुछ यहाँ पर कर सकते हैं क्या? हमारा बाइनरी सर्च इससे सॉर्टेड एरे से बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं, कैसे? देखो, सबसे पहले हम एक स्टार्ट पॉइंटर रखेंगे यहाँ पर और एंड पॉइंटर रखेंगे यहाँ पर और अपना मिड नोड निकालेंगे। अब 0 + 6 का मिड क्या होगा? 40। तो हमने मिड का एक नोड बनाया। अब जो बचा हुआ ट्री है, जो लेफ्ट वाला ट्री है, उसको बोलेंगे इस पार्ट से आप लेफ्ट ट्री बना लो, इस पार्ट से आप राइट ट्री बना लो। इससे हम लेफ्ट ट्री बनेगा, इससे हमारा राइट ट्री बनेगा, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या था? देखो, इसके लिए जो वो था स्टार्टिंग पॉइंट 0 से लेके 6 तक था। अब नेक्स्ट के लिए लेफ्ट के लिए क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट 0 से लेके 2 और यहाँ पर इसका जो होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 4, 4 से लेके 6 तक। तो हमारा कुछ इस टाइप से। अब देखो, इस वाले पार्ट में फिर दोबारा बाइनरी सर्च लगेगा। बाइनरी सर्च किस तरीके से लगेगा कि अगर हमने इस वाले ट्री इसमें बोला है एरे में, इस वाले पार्ट के एरे में, तो यहाँ पर जो मिड निकलेगा 0 + 2 डिवाइड बाय 2 1। तो यहाँ पे 20 का नोड बनाओ और फिर दोबारा बोल दो इसको कि अपना लेफ्ट बना लो। तो लेफ्ट क्या बनेगा? 0 से लेके 0 तक एंड यहाँ पर जो राइट बनेगा, राइट ट्री के लिए कॉल लगेगा, वो कहाँ से लगेगा? 2 से लेके 2 तक, ठीक है? और सिमिलरली 4 से लेके 6 तक के लिए हमने कॉल लगाया, तो इसमें भी हमने मिड निकाला, 60 को बोला कि आप भी अपने लेफ्ट राइट को कॉल लगा दो। देखो, कुछ इस टाइप से ट्री बन जाएगा। अब ये किसके लिए कॉल लगाएगी अपना? देखो, 4 से लेके 4 तक और यहाँ पर 6 से लेके 6 तक। अब 0 + 0 डिवाइड बाय 2 क्या होगा? 0 ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर नोड बन जाएगा 10, ठीक है? और यहाँ पर 2 से लेके 2 तक ऑब्वियसली यहाँ पर नोड बन जाएगा 30, ठीक है? यहाँ पर जो नोड बनेगा वो क्या बनेगा? 4 से लेके 4 तक 50 और 6 से लेके 6 तक का नोड क्या बनेगा? 70। तो कुछ इस टाइप से हमारा बन जाएगा पूरा का पूरा एक बाइनरी सर्च ट्री बन गया। देखो, बीएसटी बन गया ऑब्वियसली। बाइनरी सर्च ट्री की वो क्या होती है हमारे पास, कंडीशंस क्या होती है कि उसके लेफ्ट में हमेशा उससे छोटा टर्म होना चाहिए, देखो उससे छोटा ही, एंड राइट में हमेशा उससे बड़ा होना चाहिए, 40 के 60 है। एंड ध्यान से देखोगे तो आप ये बाइनरी सर्च ट्री की पूरी एल्गोरिथम फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, जितनी भी कंडीशंस होती है। तो सीधा करते चलते हैं इसके कोड पे एंड कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो हम ये आ गए यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बनाना है, तो इसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो फंक्शन पहले बनाते हैं, बाद में कॉल करेंगे उसको। तो मैंने बनाया पब्लिक वॉइड सॉरी पब्लिक ट्री नोड, ये हमें आंसर रिटर्न करेगा। ट्री नोड हेल्पर, हेल्पर बनाया। इसको क्या क्या मिलेगा? इसको मिलेगा एक तो एरे मिलेगा, इसको मिलेगा एक स्टार्टिंग पॉइंट, इन स्टार्ट मैंने बोल दिया, एंड इसको मिलेगा एक एंड पॉइंट, ठीक है? अब हमें करना कैसे? देखो, सबसे पहले तो हमें क्या था, मिड निकालना था। तो मैंने बोला इंट मिड। मिड कैसे निकलेगा? मिड निकलेगा स्टार्ट प्लस एंड, स्टार्ट प्लस एंड करा हमने एंड इसको कर दिया डिवाइड बाय 2। स्टार्ट और मिड को डिवाइड बाय 2 करा। अब क्या बनेगा? अब नोड बनानी पड़ेगी जो भी मिड निकली है। ट्री नोड, मैंने बोला रूट नोड। सबसे पहले तो रूट नोड ही बनती है, इक्वल्स टू न्यू ट्री नोड। ट्री नोड बना, उसके अंदर वैल्यू किसकी डालनी होगी? नम्स ऑफ मिड की। नम्स ऑफ मिड की मैंने वैल्यू डाल दी। अब वैल्यू डालने के बाद देखो, रूट डॉट लेफ्ट, रूट डॉट लेफ्ट कहाँ से आए? रूट डॉट लेफ्ट हमें हेल्पर फंक्शन ही देगा। हेल्पर फंक्शन रिकर्सिव कॉल करेंगे, नाम से आ रहे तो जाएगा ही, लेकिन अब स्टार्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? स्टार्ट तो सेम रहेगा बट एंड पॉइंट लेफ्ट के लिए क्या हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा मिड -1, ठीक है? और रूट डॉट राइट, रूट डॉट राइट के लिए अगर हम कॉल लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? उसमें जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा मिड +1 एंड एंड पॉइंट क्या बन जाएगा? जो एंड है वो ही रहेगा। देखो किस तरीके से हमने ये वाला एल्गोरिथम लिखा।
लेट्स से हमारे पास एक एरे था 10, 20, 30, 40, ठीक है? कुछ इस टाइप से था। अगर मैं इंडेक्सेस लिख दूँ 0, 1, 2, 3, तो 0 + 3 डिवाइड बाय 2, तो हमारा ये निकला मिड। तो हमने इसका नोड बनाया और 20 को बोला 0 से 0, स्टार्ट तो सेम रहेगा और मिड -1, मिड -1 क्या हो गया 0 से लेके 0 तक। तो ये वाला पार्ट गया लेफ्ट बनाने के लिए और ये वाला पार्ट सिमिलरली मैंने भेज दिया राइट बनाने के लिए। मिड +1 से स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट जो था हमारा पहले। तो कुछ इस टाइप से हमारा कोड हो गया, ठीक है? अब देखो क्या करना है मुझे। अब मुझे कुछ करना है ऐसा है, मेरा ट्री पूरा बन जाएगा यहाँ से, तो मैं रिटर्न कर दूँगा रूट को अपने, ठीक है? अब बात रही एज केस की, कब हमें रुकना है। मैंने बोला इफ़ स्टार्ट जो है वो ग्रेटर हो जाए किससे, एंड से, तब क्या कर दो, तब कुछ काम नहीं करना, रिटर्न नल कर दो यहाँ से, ठीक है? तो हमने कुछ इस टाइप से कोड लिखा। अब क्या करूँगा मैं, देखो यहाँ से आएगा रिटर्न, मैंने बोला रिटर्न कर दो हेल्पर फंक्शन से जो भी रूट नोड से आंसर आए हमारे पास, रिटर्न कर दो। नम सारे तो पास हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा, एंड पॉइंट क्या होगा, नम्स डॉट लेंथ -1, एरे का जो भी लास्ट इंडेक्स होता है वो -1 इंडेक्स होता है। तो हमने कुछ इस टाइप से करा। एक बार रन करके देखते हैं सही है कि नहीं। अगर सब कुछ सही होगा तो कोड चल जाएगा हमारा। तो रन करा, रन हो गया बहुत प्रॉपर तरीके से। सबमिट भी करके देख लेते हैं, फिर ट्राई रन करेंगे इसका सीधा। तो सबमिट भी हो गया, तो इसका चलते हैं ट्राई रन करने के लिए, ठीक है? तो हमने पूरा का पूरा कोड उठाया, ऐड टू न्यू पेज करा। ऐड टू न्यू पेज करने के बाद थोड़ा सा कोड को बड़ा करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारा कौन सा वाला पार्ट, ठीक है? 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ये हमने कुछ ऐरे बनाया। इसके इंडेक्सेस भी लिख लेते हैं ताकि इजी रहे। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है? अब देखो सबसे पहले आते ही क्या होगा, स्टार्ट और एंड पॉइंटर्स हमारे चल रहे हैं, ठीक है? स्टार्ट क्या है अभी, 0 है, 5 है, ठीक है? मिड निकला, मिड क्या निकलेगा, 0 + 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है? तो हमारा 30 निकला, उससे हमने बनाया एक रूट नोड, 30 बनाया नोड। इसके लेफ्ट ने एक कॉल लगाया, इसके राइट ने एक कॉल लगाया। लेफ्ट ने जो कॉल लगाया वो क्या था, स्टार्ट तो सेम रहेगा बट मिड -1, 0 से लेके 2 मिड था, तो 0 से लेके 1 का कॉल लग गया। मतलब इस वाले एरे को बोला गया कि आप लेफ्ट बनाओ, इस वाले एरे के पार्ट को। अब इस वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा कि आप लगाओ राइट के लिए कॉल। तो राइट के लिए कॉल में क्या था, मिड +1, मिड +1 3, देख 3 कॉमा किसके लिए कॉल लगा, 5 था, ठीक है? अब क्या होगा देखो ध्यान से देखना, 0 और 1 में से अब क्या होगा हमारा, 0, 1 में से मिड निकलेगा, 0 + 1 डिवाइड बाई 2 0 होता है। तो सबसे पहले बना 10, 10 नोड बना। 10 नोड बनने के बाद इसने भी अपने लेफ्ट को कॉल लगाया, इसने भी अपने लेफ्ट को कॉल लगाया। अब यहाँ से स्टार्ट इंडेक्स ठीक था 0, मिड -1, 0 और -1, ठीक है? और यहाँ से कॉल लगा हमारा 1, ठीक है? 1, 1 को कॉल लगा। यहाँ पर 3, 5 पे हमारी जो मिड बना वो बनेगा 40, 50 सॉरी, यहाँ पर जो मिड निकला 50। यहाँ से कॉल लगा हमारा किसको, 3, 3 को, एंड यहाँ से कॉल लगा 5, 5 को, ठीक है? अब क्या होगा, 0, -1, स्टार्ट लेस देन एंड है तो यहाँ तो नल लग जाएगा। और 1, 1 पे कॉल लगेगा तो क्या होगा हमारा 20 नोड बन जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। 3, 3 पे कॉल लगेगा तो यहाँ पर 40 बन जाएगा, 40 बन जाएगा। और 5, 5 पे कॉल लगेगा तो यहाँ पर 60 बन जाएगा, 60 नोड बन गया हमारा, ठीक है? तो कुछ इस टाइप से हमारा ट्री रेडी हो जाएगा एंड आई होप सो कि आप लोगों को सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमें टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस, यू हैव प्रूव दैट कि 90 डेज़ की जर्नी हमने कंप्लीट कर ली है और आपने बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक और इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो हमारा जो 100 डेज़ का लीड कोड चैलेंज है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।